तो दोस्तों पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ में आएगा यहीं से। एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेसन नंबर 5 का तीसरा एक्सरसाइज जो कि है 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले अगर आपने 5.2 का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाइए, सर्च करिए, देखिए। देखने के बाद 5.3 पे आइए, क्योंकि अगर आपने 5.2 पूरी तरह से नहीं देखा है तो 5.3 आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप उसको भी सर्च करके देखिए, उसके बाद इस पे आइए। तब तक हम स्टार्ट करते हैं 5.3 का पहला क्वेश्चन। दोस्तों असल में अभी तक हम लोगों ने एन के बारे में पढ़ा, अब हम लोगों को सम निकालने का मौका है। तो सम में बेसिकली होता क्या है कि जैसे जब हम एन निकालते थे तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते थे। ये हमारा बड़ा प्रॉपर सा सवाल होता। अगर हम एसएन निकालते हैं, एसएन यानी कि सम निकालते हैं, और सपोज हमारे पास एक एपी है और उस एपी के अंदर 2 4 6 8 डॉट 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 20 तक है। बहुत सिंपल है, ये हमारा एपी है और इसमें हमें सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे? सपोज आपसे कह दिया कि पहले 4 नंबर का सम बताइए, तो इसके लिए ए की वैल्यू आपको पता है जो कि डी सॉरी 2 है, डी की वैल्यू आपको पता है, 4 में से 2 माइनस कर दिया 2 आ गया। आपको कहा है कि 4 नंबर का सम निकालना है, तो 1 2 3 4 यानी कि n इज इक्वल टू आपका 4 आ गया। अब आइए एसएन निकालते हैं। तो एसएन इज इक्वल टू होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है एसएन का फॉर्मूला। अब एसएन इज इक्वल टू n तो हमारा भैया 4 है, 4 बाई 2 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है, प्लस 4 माइनस 1 है इंटू डी क्या है 2 है। अब आइए तो एसएन इज इक्वल टू क्या हो गया 2 2 2 जा 4 प्लस 4 में से 1 गया 3 3 2 जा 6। तो एसएन इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10 यानी कि एसएन की वैल्यू हो गई 20। तो आप देख सकते हैं बहुत आराम से। और इसको चारों को जोड़ के देखिए, 8 अच्छे 14 14 4 18 और 18 2 होता है 20। इस तरीके में एसएन करते हैं। एसएन यानी कि सम ऑफ द गिवन टर्म। सम ऑफ द टर्म हम लोगों ने अगर कर लिया और इस पे कमांड बना लिया तो फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है। तो 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 1 से लेकर के पूरा हम क्वेश्चन नंबर 20 तक जाएंगे। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 होगा और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 to 20 होगा। तो सबसे पहले आज शूट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ में आएगा यहीं पे। आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। दोस्तों फॉर्मूला याद रखिएगा, एसएन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल कह रहा है कि 2, 7, 12 डैश 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 टू 10 टर्म्स। इसका आपको सम निकालना है, इसका आपको ऐसे निकालना है, यानी कि सम निकालना है। सम आप कैसे निकालेंगे एक बार ट्राई करिए खुद से। सेम वही फॉर्मेट अभी जो इसके पहले मैंने आपको बताया था। 10 टर्म तक जोड़ना है, यानी कि n की वैल्यू आपको क्या लेनी है 10 ले लेनी है। यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ लिख दीजिएगा। n की वैल्यू आपको क्या ले लेनी है दोस्तों 10 ले लेनी है। a की वैल्यू आपको दे रखी है 2, d की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो d कितना आएगा दोस्तों, d आपका 5 आएगा माइनस करने के बाद से। बहुत आसान है भैया, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, आइए ये 10 टर्म है दोस्तों, 10 लिख दीजिए। ठीक है, तो आइए a इज इक्वल टू आपका 2 दिया है, d की वैल्यू आपकी हो गई, d की वैल्यू हो गई 7 माइनस 2 यानी कि 5, और n की वैल्यू आपकी 10 हो गई। इसी तरीके से आप नोट करिए, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोगों ने बहुत आसानी से, बहुत खूबसूरती से इसका फॉर्मूला लिख लिया। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 करना है, यानी कि 10 अपॉन 2 करना है, ब्रैकेट में 2 इंटू 2 प्लस n यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है दोस्तों 5। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो गया 5, 2 2 4, 10 में से 1 गया तो 9 इंटू
5। याद रखिएगा दोस्तों, एस एन इज इक्वल टू क्या हो गया 5, और यहाँ पे प्लस है तो 2 प्लस 9 5 जा 45। तो एस एन इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 47। 47 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 4 5 जा 20 और 3 23। ये आ गया आपका 235। क्वेश्चन के आंसर हमेशा चेक करते रहिएगा, लगाते समय मैं भी चेक कर लूंगा ताकि हम लोगों से कोई भी गलती ना हो और हम लोग सही तरीके से आगे करते रहें। जैसे पहले ही क्वेश्चन में मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे करते समय मेरे से छोटी सी गलती हुई है, इसीलिए मैं कह रहा था हम लोग अलर्ट रह के क्वेश्चन करेंगे। 2 2 जब 4 होता है दोस्तों, तो यहाँ 4 लगाइए, तो यहाँ पे आपका 49 होगा। 49 को अगर हम 235 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग को ध्यान रखना है, कहीं भी हमसे गलती ना हो। अगर गलती होती भी है तो हम बाद में सुधार सकते हैं, गलती को सुधार लेना गलत नहीं है, गलती को देख करके भी गलत ना मानना ये गलत है। ठीक है, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम फॉर्मेट पे हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। जैसे -33 है, सॉरी -37 है, कॉमा -33 है, कॉमा -29 है, और इसको निकालना है 12 टर्म तक। 12 टर्म्स तक इसको ऐड करना है। तो देखिए a की वैल्यू आपने -37 सजा दी, d की वैल्यू निकालने के लिए आपको -33 में से -37 करना है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -33 + 37। ये d इज इक्वल टू आपका क्या आ जाता है 4 आ जाता है। उसी तरीके से n की वैल्यू आपकी क्या है 12। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, आपको निकालना है Sn। तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी कर दिया दोस्तों। Sn इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए करना है, तो 2 इंटू ए, n/2 यानी कि n की वैल्यू आपकी 12 है, तो 12/2 आ जाएगा। 2 इंटू ए माइनस 2 37 प्लस n-1, n आपका 12 है, 12 - 1 इंटू डी हमारा दोस्तों 4 है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इसको इससे काटा गया 6 आ गया, तो Sn इज इक्वल टू यहाँ 6 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 37 2 जा होता है 74, -74 आ गया, प्लस लगाया 12 में से 1 माइनस किया तो 11 आया, 11 4 जा 44। तो Sn इज इक्वल टू हो गया 6, इन दोनों को सॉल्व किया तो आ गया -30। Sn कर दिया, जोड़ दिया, आ गया 180, भी माइनस का। क्वेश्चन के आंसर्स हम लोग हमेशा चेक करते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। ठीक इसी तरीके से आप भी करिएगा, गलतियों को सुधारते चलना है। ये हमारा हो गया दूसरा सवाल। हम चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल जो है आपका डेसिमल में दिया हुआ है, उसको भी नोट कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का इरादा मेरा है नहीं, थोड़ा सा समय लगता है, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, कोई बात नहीं है, होने देते हैं। अपना काम है मेहनत करना। क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8 से लेकर के इसको 100 टर्म्स तक जोड़ना है, 100 टर्म्स तक। तो भैया a की वैल्यू कितनी है 0.6 है। अगर हम d की वैल्यू निकालते हैं तो 1.7 में से माइनस कर देते हैं 0.6, तो आ जाता है 1.1। a d पता है आपको, a और d पता है, और n जो है आपको 100 लेना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n में यानी कि 100/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a यानी कि 0.6 प्लस 100 - 1 इंटू डी क्या है आपका 1.1। ये इससे कट गया। Sn इज इक्वल टू 500, 2 इंटू 6 क्या है 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। वन नाइन द नाइन, 1 9 द 9, ये आ गया 9, 9 9 18,
1089, एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया, तो 1.2 और प्लस 108.9, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसमें 1.2 जोड़ देते हैं, तो 9 2 11 का 1 कैरी 1 हो गया, 8 1 9 10 का 0 कैरी 1 हो गया 1, और यहाँ पे आ गया 9 2 11 का कैरी 1, 9 10 का 0 कैरी 1 1, और यहाँ भी 1, एक नंबर के बाद डेसिमल 110.1 आ रहा है, 50 इंटू 110.1, ऐसे इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पे रिस्पॉन्स आएगा वही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो देख लेते हैं, आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, आ रहा है आपका आंसर 5505। याद रखिएगा, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रैक्शन वाला सवाल है, इसमें आइए देखें। इसमें कह रहा है एपी जो दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है 1/15, फिर 1/12, फिर 1/10, डॉट 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 टू 11 टर्म्स। तो आइए, ए की वैल्यू दी है 1/15, बी की वैल्यू हो जाएगी 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 हो गया 180, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आएगा 15, यहाँ आएगा 12, 3 1 3 60, ये डी हो गया, और n की वैल्यू क्या है 11। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 यानी 11/2, 2 इंटू a मतलब 1/15 प्लस n-1, 11-1 इंटू डी, डी क्या है आपका 1/60। Sn इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस ये आ गया आपका 10/60। Sn इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में ये कट गया इससे 1/6, 2/15 प्लस 1/6। Sn इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 15 6 90, 6 दूना 12 हो गया, 15 हो गया। कोई दिक्कत है दोस्तों? Sn इज इक्वल टू आ गया 11/2 और ब्रैकेट में 15 12 होता है 27 डिवाइडेड बाई 90। कुछ कटने लायक दिख ही नहीं रहा है दोस्तों। Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 इंटू 27/180। इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, लास्ट में हमारा आ जाता है 11/2 30, ठीक है, बिल्कुल सही है, 33/20 आ गया, 33/20, ये हमारा यहाँ आंसर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का चारों पार्ट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको रब करेंगे, आगे देखते हैं क्या ही किया जा सकता है। इसको मिटा दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल उतारते हैं आप, और हम देख रहे हैं अपना सुंदर सा सिद्धार्थ क्लासेस, क्योंकि पढ़ो चाहे कहीं से, समझ में तो आना है यहीं से। मेरे आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। आइए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ये आपका एक क्वेश्चन दे दिया 7 + 10 होल 1/2 प्लस 14 डॉट 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 80, जिसमें a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 10 होल 1/2 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 होल 1/2, और n की वैल्यू आपको पहले an की वैल्यू हम मान लेते हैं 84, क्योंकि वही लास्ट टर्म में दिया हुआ है, और n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है।
एन निकालने के बाद ही एस एन किया जा सकता है। तो यहां से आइए, यहाँ किनारे से शुरू करते हैं। ये हो गया आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहले हम लोगों ने ये करा, ए एन की जगह हम लोगों को क्या रखना है, 84 रखना है, माइनस ए क्या है 7 है, प्लस एन क्या निकालना है, निकालने का है, इंटू डी क्या है भैया 3 होल 1/2। इसको इधर ट्रांसफर करा, 84 में से 7 माइनस कर दिया, इधर आ गया आपका n माइनस 1 इंटू 3 2 जा 6 1 7/2। यहाँ 84 में से 7 अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, 84 में से 7 माइनस करने पे क्या आएगा बताइए, आएगा आपका 77 आ गया। इधर ला करके इसको डिवाइड कर देंगे, 7/2 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो गया 77 इंटू 2/7, ये कट गया 11 11 टू 22 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू हो गया 23। तो n की जब वैल्यू निकल गई, अब इसके बाद हमको Sn निकालना है, और Sn निकालना अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू 23/2 हो जाएगा, 2 इंटू a क्या है दोस्तों 7 प्लस n माइनस 1, n क्या है भैया, n है 23 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी है 3 2 जा 617/2। Sn is equal to 23/2 to 7 जा 14 प्लस 22 इंटू 7/2, ये से कट गया 11 बार में, 7 7 का Sn is equal to 23/2 14 प्लस 77। Sn is equal to 23/2 ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दिया, 7 4 11 का 1 कैरी 1 7 1 8 1 9। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाता है 2093 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो जाता है 146.5। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। एक एक सवाल कायदे से, एक एक लाइन, एक एक चीज हम लोग लगा रहे हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है, हर एक सवाल पे हम लोगों ने मेहनत करना है। यहाँ देखिए पहले इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको क्या करना है, पहले इसको an रख लेना है और फिर n की वैल्यू निकालनी है। a आपका 7 है, d मैंने आपको निकाल के दिखाया 3.5 आया, 3 होल 1/2 मैंने पुट करा, आपका n की वैल्यू 20, n की वैल्यू आ गई 23। अब एक बार जब n की वैल्यू सही सही 23 आ जाती है, तो उसके बाद आगे की कहानी आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। आपने Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दिया, ये हो गया आपका। बहुत आराम से हम लोगों ने इसको बहुत आराम से कैलकुलेट कर लिया। और अब हम लोग को चलना है इसी के पार्ट नंबर 2 पे, तो इसीलिए इसको पहले हम रब करेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 नोट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। अब देखिए a की वैल्यू तो दोस्तों 34 है, b की वैल्यू दोस्तों 32 माइनस 34 यानी -2 है, और an की वैल्यू हम लोग को 10 लेनी है क्योंकि लास्ट नंबर 10 है, और n की वैल्यू पहले हम लोग को कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल है, आइए यहाँ किनारे से करना शुरू करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लोगों ने कर दिया। an की जगह हम लोगों ने क्या रखना है, 10 रखना है, इज इक्वल टू a क्या है 34 है, प्लस n माइनस 1 है, n माइनस 1 इंटू डी क्या है दोस्तों -2। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 10 माइनस 34
इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2n + 2 आ गया, इसको इससे माइनस किया -24 - 2 इज इक्वल टू -12, इसको माइनस किया -26 अपॉन -2 इज इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू आ गई आपकी 13। अब इसके बाद Sn निकाल लेते हैं। Sn निकालने के लिए Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू d, बहुत सिंपल है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 करने का है, n जैसे है, n आपका 13 आया है, तो 13/2, 2 इंटू a क्या है 34 प्लस 13 - 1 इंटू d क्या है भैया -2। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। Sn इज इक्वल टू 13/2 कर दिया, 2 इंटू यानी कि 34 2 जा 68 कर दिया, प्लस 13 में से 1 गया तो आपका कितना आया 12, 12 इंटू -2। Sn इज इक्वल टू 13/2 68 minus 12। Sn इज इक्वल टू 13/2 इंटू 68 में से 12 गया तो 6 और यहाँ आया 5, यह आ गया 28, 13 इंटू 28, 8 3 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 8 3 जा 24 कैरी 2 जा 6 2 8, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2 4, 8 8 16 का 6 कैरी 1 364। तो Sn इज इक्वल टू दोस्तों आ जाता है आपका 364, और ये हो जाता है आपका सिंपल आंसर 360। ओ भाई साहब, n इज इक्वल टू 13 है, सही है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a, दोस्तों इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a + l लगा देता हूँ, a + l लगा दिया अगर, तो Sn इज इक्वल टू n/2, n आपका 13 आया है, 13/2, a क्या है आपका 34 है, और प्लस l क्या है आपका, l क्या है, l आपका 10 है। अच्छा, तो Sn इज इक्वल टू हो जाता है 13/2 इंटू 44, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 22 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 286 आ गया। ये आपका हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। हर एक सवाल हम लोग कर रहे हैं, बहुत मजे से पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा ये चैप्टर, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए भाई, पढ़ाई होती ही बोरिंग है तब तक जब तक आप उसमें इंटरेस्ट न खोज लें। पढ़ाई होती ही बोरिंग है तब तक जब तक आप उसमें इंटरेस्ट ही न खोज लें। आइए देखते हैं अगला सवाल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसके बाद तीसरा सवाल जो है थोड़ा समय तो लगेगा। -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट 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 लगा प्लस -230। सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू -5 हो गई, d की वैल्यू जब निकालते हैं तो -8 माइनस 5 कर देते हैं तो आ जाता है -8 + 5 यानी कि -3। an की वैल्यू हम लोग को क्या लेनी है,
230 लेनी है, सॉल्व करना है। पहले an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी लगाना है। an की जगह हमको -230 रखना है, a की जगह हमको -5 रखना है, n की जगह हम लोगों को नहीं पता है, और d की जगह हम लोगों को -3 रखना है। तो -230 ये इधर आकर के बन जाता है +5 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू n माइनस वन। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, आ जाता है -225 -3। इसको काटते हैं और इसमें +1 कर देंगे तो n आ जाएगा। इसको काटते हैं तो 7 बार में 21 आता है, 15 -75 प्लस 1, अच्छा माइनस कट चुका है, 75 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू जो है वो आ जाती है 76। बहुत सिंपल। अब इसको क्रैक करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n/2। n क्या है दोस्तों? 76/2। 2a, a क्या है? -5 प्लस n माइनस वन, n क्या है? 76 माइनस वन इंटू डी क्या है दोस्तों? -3। इसको आपने सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 38, 2 5 -10। सॉरी, आप इस वाले तरीके से ना लगाएं, आप इस फॉर्मूले को मिटा दीजिए, आप इस तरीके से लगाइए। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। बहुत सिंपल है। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 76/2 ब्रैकेट में a क्या है आपका? 5। l क्या है दोस्तों? l क्या है? अरे बोलो भैया, l क्या है? -230। तो Sn इज इक्वल टू आ गया 38 इंटू -235। तो Sn की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल ली? -8930 आ गया, -8930। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्रैक हो गया। तो अब हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। दरअसल क्वेश्चन नंबर 3 में जाने के बाद टोटल 10 सवाल दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा है। उसमें से कुछ सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे, बाकी जो बहुत ईजी है वो आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान है। अभी जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी है। जैसे एक सवाल है जिसमें a की वैल्यू 5 दी है, d की वैल्यू 3 दे दी है, an की वैल्यू 50 दे दी है, और कह रहा है कि आप n निकाल के दिखाइए और Sn निकाल के दिखाइए। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an इज इक्वल टू क्या हो गया? 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 3। इसको अगर इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 50 माइनस 5 हो जाता है डिवाइडेड बाय 3। ये डी मल्टीप्लाई है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा n माइनस 3। इसको इस 50 में से 5 गया, 45 आया, 45 को 3 से डिवाइड करा तो आ गया आपका 15। 15 में एक जोड़ दिया, आ गया 16, यानी कि n इज इक्वल टू हो गया आपका 16। n यहाँ 16 हमारा मिल गया। अब Sn की वैल्यू निकाल लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो Sn इज इक्वल टू n/2 करना था। n हमारा क्या है? 16 है। 16/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू फिर से 16 है, तो 16 माइनस 1 15 इंटू डी की वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 8 आ गया, ब्रैकेट में 5 2 10 और प्लस 45, ये हो गया 8 इंटू 45 प्लस 10 हो गया 55। 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 5 40 और 4 44। ये हो गया आपका आंसर, आ गया 440। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं।
अब आइए कुछ और क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि एस यानी कि सम जो है वो आपका है कितना 144 है, एल जो है वो 28 है, और आपका देयर आर टोटल एन 9 टर्म्स, यानी एन की वैल्यू 9 है और ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। साफ साफ आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। अब एस एन की जगह आपने रख दिया 144, एन की जगह रख दिया 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए की जगह ए ही रख दिया और एल की जगह क्या रख दिया 28 रख दिया। ये इधर क्या मल्टीप्लाई हो गया 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। इसको और ज्यादा सॉल्व करते हैं। ये इससे कट गया 16 बार में, 16 टू जा 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सीरीज है जिसमें से सारे क्वेश्चंस हम लोगों को करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लगा लीजिएगा। और आई होप आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर डिफिकल्टी होती भी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको तुरंत करके दे दूंगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसलिए इसमें से 2 क्वेश्चन मैंने करा है और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो भी बच्चों को लगेगा कि इतना ज्यादा लंबा लंबा टीचर पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स कह रहा है एक एपी है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एक एपी है 9 17 25 डॉट 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 डॉट, और इस एपी का सम यानी कि एसएन जो है वो 636 है। तो आप इसमें एन की वैल्यू बताइए, यही सवाल है। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगा लें, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन यानी सम क्या है 636 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 17 में से 9 गया तो 8, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया 772 सॉरी 1272 इज इक्वल टू एन 9 टू 18 प्लस 8n माइनस 8। 1272 इज इक्वल टू 18n प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया 8n का स्क्वायर माइनस 8n। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 0 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर प्लस 18n माइनस 8n माइनस 1272। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। 2 कॉमन ले लिए तो आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। 2 को इधर लाके डिवाइड किया, 2 खत्म हो गया। इसको हमें ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग एपी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपका आ रहा है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। इसको ब्रेक कर लेते हैं, 4n स्क्वायर प्लस, याद रखिएगा दोस्तों इसमें जो मैं यूज कर रहा हूं वह है 53n माइनस 48n माइनस 636। तो यहाँ पे n कॉमन लिया तो 4n प्लस 53 हो गया, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन लिया तो 4n और प्लस 53 हो गया। n माइनस 12 इज इक्वल टू 4n प्लस 53, ये हो गया। n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो 4n इज इक्वल टू माइनस 52 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 30 माइनस 13। तो जो प्लस में जो वैल्यू है 12, हम लोग इसी को कंसिडर करेंगे इसका आंसर। बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्रैक किया
हालांकि यहां से यहां तक जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको फाइंड करने के लिए जो वे है, जो तरीका है, उसी तरीके से आप लोग फाइंड करिएगा। यहाँ पे मैंने इसको 53 माइनस 48 लिखा है। आप जब भी करिएगा तो इसको सावधानी से, ध्यान से करिएगा ताकि आपका आंसर सही आए। और इसी तरीके से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, यानी कि ए की वैल्यू 5 है, लास्ट टर्म जो है वो 45 है। ये दो चीजें दे रखी हैं। एंड द सम इज एसएन जो है वो 400 दिया है। आपको एन निकालने का है, एन आपको निकालना है और डी आपको निकालना है। तो आइए, एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल लगा देते हैं। एसएन जो है वो 400 है, एन आपको निकालना है, ए आपका 5 है और एल आपका 45 है। इसको कैलकुलेट करते हैं। ये इधर जाएगा तो 800 बना लेगा दोस्तों, इज इक्वल टू एन इंटू 50 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो 800 अपॉन 50, 0 से 0 कट गया, ये आपका 16 आ गया। एन की वैल्यू यहाँ पे आ गई 16। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, यानी कि डी निकालना है। डी निकालने के लिए आप अगर 16वां टर्म यानी कि a प्लस 15d की वैल्यू जो है दोस्तों, टोटल a प्लस 16d यानी कि लास्ट वाला जो टर्म है वो है a प्लस 15d, यानी 16वां टर्म जो है वो 45 दे रखा है। a की वैल्यू 5 है और 15d इज इक्वल टू आप ले सकते हैं क्या, आप ले सकते हैं 45। इसको उधर ले गया तो 15d इज इक्वल टू हो जाएगा 40, तो d इज इक्वल टू आ जाता है 40/15। अगर d की वैल्यू निकालें, 5 के टेबल से कटा 8 बार में और ये कटा 3 बार में, यानी कि 8/3 आपका यहाँ पे क्लिक कर जाता है और यही आपका आंसर हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को भी क्रैक कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िएगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एबी, यानी कि ए जो है वो 17 है और एल यानी कि लास्ट टर्म जो है वो 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ पे 9 दे रखी है और आपको कह रहा है कि एन की वैल्यू आपको बतानी है। एन की वैल्यू पहले आप बताइए और साथ में आप बताइए एंड देयर सम। तो सबसे पहले एन की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। एन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहां साफ साफ देख पा रहे हैं कि ए और एल दिया है, मतलब ए और एल मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में सम नहीं है, सम नहीं है, इसलिए हम ए एन की वैल्यू रखते हैं। तो आइए, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं दोस्तों। an की वैल्यू क्या है, an में हम लोग लास्ट टर्म को 350 यहाँ पे an मान लेते हैं। a हमारा 17 है प्लस n माइनस 1 है और इंटू डी हमारा 9 है। 17 को इधर लाते हैं तो 350 से माइनस 17 हो जाता है और n माइनस 1 इंटू 9 हो जाता है। ये माइनस होता है तो आता है 333 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये इससे कट जाता है दोस्तों, कटता है कितनी बार में, 9 3 जा 27, 9 6 जा 36 और ये प्लस 1 आया, यानी कि n की वैल्यू आ जाती है आपकी 37। n की वैल्यू आपकी 37 आ गई। अगले स्टेप में चलते हैं। अब हम लोग को क्या निकालने का है, हम लोग को निकालने का है आपका एसएन। एसएन निकालना बहुत आसान हो गया। एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। Sn इज इक्वल टू n/2। n/2 क्या है दोस्तों, n है आपका 37/2, ब्रैकेट में a क्या है 17 प्लस l क्या है 350। Sn इज इक्वल टू 37/2 ब्रैकेट में, इन दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 367। Sn इज इक्वल टू 37/2 इंटू 367।
अब इसको सॉल्व कर लिया तो सॉल्व करने पे आपका आ जा रहा है 6973। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका कैलकुलेट करने पे आ रहा है और इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए दोस्तों हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा दे रखा है वो क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म ऑफ एपी, जिसमें कि डी की वैल्यू आपकी 7 है और कह रहा है 22nd टर्म जो है यानी कि a प्लस 21d जो है दोस्तों वो 149 दे रखा है और d की वैल्यू आपकी क्या है, d की वैल्यू क्या है 7। तो a 21 इंटू 7 149 यानी कि a प्लस 7 बन जा 7 7 गुना 14 इज इक्वल टू 149। तो a की वैल्यू आ जाती है दोस्तों 2। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको करना यही है कि आपको सम निकालना है 22 टर्म्स का, यानी n की वैल्यू आपको 22 लेनी है और Sn निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू हो जाता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 22 अपॉन 2 2 इंटू a क्या है 2 प्लस n माइनस 1 n क्या है 22 माइनस 1 इंटू डी क्या है 7। आइए कैलकुलेट करते हैं 22 अपॉन 2 यानी कि 11 2 2 जा 4 प्लस 21 इंटू इज इक्वल टू 11 4 प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14। ये Sn इज इक्वल टू आता है 1661। यही आपका हो जाता है आंसर। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग इस पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भैया, आराम से लगाते हैं। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म एपी हुज सेकंड टर्म होता है दोस्तों a प्लस डी, सेकंड टर्म है 14 और थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d है आपका 18। आपको Sn निकालना है कितने टर्म्स का, 51 टर्म्स का आपको Sn निकालना है। अब इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है, यहाँ पे आपने डैश लगाया, ये कट गया, माइनस लगाया, -4 इधर आ गया और माइनस डी इधर आ गया। डी की वैल्यू हो गई 4, डी की वैल्यू आपकी हो गई 4। अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a प्लस डी करने में दोस्तों 14 आ रहा था, तो a प्लस डी की जगह 4 रख दिया, इधर 14, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 10। a और d दोनों पता है। अब चलते हैं Sn निकालने के लिए। Sn इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 51 अपॉन 2 2 इंटू ए, ये क्या है आपका n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है आपका 4। ट्वेंटी मीन्स 4 गया 16 माइनस 4n। n की वैल्यू दोस्तों कितनी थी, n आपको रखना है यहाँ पे 22, तो 22 आपने यहाँ रख दिया, हो गया 51 अपॉन 2 16 माइनस 4 इंटू 22, ठीक है 51 रखना था, सॉरी n की वैल्यू आपको क्या रखनी है 51। तो 4 इंटू, दोस्तों यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, माफ करिएगा, 51 अपॉन 2 20 प्लस 200, सॉरी यहाँ दोस्तों 20 प्लस 200 आएगा सॉल्व करने के बाद से, क्योंकि n माइनस 1 51 है, 54 जा 200, ये हो जाएगा आपका 220 से ये जब कटेगा तो आ जाएगा 110
और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा 5610। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आइए, ये हो गया आपका 5610 आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 को क्रैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज इतना, यानी कि S7 की वैल्यू 49 है, 17th टर्म मतलब A प्लस 16D जो है वो 289 है। तो आपको SN सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो सम ऑफ 7 टर्म तो 49 दिया हुआ है दोस्तों, और उसके बाद से इसमें फॉर्मूला लगाया जाता है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn यानी कि S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 6d। ये आपका दिया हुआ है 49। इसको इधर भेज दी, पहले इसको इससे काटिए, इसको इधर भेजिए, यानी कि 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d हो जाता है। ये आ जाता है आपका एक इक्वेशन। इसके बाद आपका कह रहा है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ था, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 हो जाता है, और a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 हो जाता है दोस्तों। ये दोनों आपको मैंने इक्वेशन दे दिया। अब आप इस इक्वेशन से a और d की दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। a और d की वैल्यू निकालने के बाद से आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आपकी a की वैल्यू आएगी 1 और d की वैल्यू आएगी 2। अब सवाल है कि n टर्म का सम बताइए। तो n टर्म का सम निकालने के लिए Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं दोस्तों। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2, n को n ही छोड़ेंगे, 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1 करेंगे, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 रहने देंगे, और d की वैल्यू 2 है। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कट गया, तो Sn इज इक्वल टू आ जाता है 2n स्क्वायर अपॉन 2, n से n कट गया, n स्क्वायर आपका आंसर आ गया दोस्तों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। बज रहे हैं रात के 12:15 और हम और आप पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, इसको भी रेज कर देते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। कह रहा है कि an इज इक्वल टू दिया है 3 प्लस 4n, और इसमें आपको सम निकालना है 15 टर्म का। सम आपको कितने टर्म का निकालना है? 15 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं दोस्तों। जब फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म, तो a1 निकालेंगे। a1 निकालने के लिए 3 प्लस 4 इंटू 1 कर देंगे, जो कि 7 आ जाएगा। उसी तरह a2 निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 2 कर देंगे, तो 4 2 जा 8, 8 3 11 आ जाएगा। उसी तरह a3 निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 3 कर देंगे, तो 4 12 12 3 15 आ जाएगा। तो पहला नंबर आ गया 7, दूसरा नंबर 11, तीसरा नंबर 15 डॉट 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 डॉट। ये हो गया। अब आपको निकालना है Sn कितने टर्म्स का? 15 टर्म का। तो 15 टर्म का निकालने के लिए Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देते हैं। 15 टर्म का निकालना है तो 15 अपॉन 2 हो गया, 2 इंटू a कितना है? 7 प्लस n माइनस 1,
Sn इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 2 7 जा 14 प्लस 14 4 जा 56 15 इंटू 35 15 बचे 75 75 का 5 कैरी 7 अंदर 45 45 7 52 525। ये हो गया आपका एसएन और इस तरीके से हम लोगों ने लगा लिया अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हो गया क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ते हैं।